शहर में हर दिन सैकड़ों लोगों को दो समय का खाना भी नसीब नहीं हो पाता है। स्टेशन, बस स्टैंड और चौक चौराहों पर बच्चे और बूढ़े भूखे पेट ही सो जाते हैं। जिंदा रहने के लिए भूख मिटाना जरूरी है और भूख मिटाने के लिए रोटी, मतलब रोटी हम सबकी जरूरत है, लेकिन सभी को रोटी नसीब नहीं होती। खासकर भारत जैसे देश में जहां गरीबी और अमीरी के बीच की खाई इतनी बड़ी है, वहां समाज का एक बड़ा वर्ग भूखे पेट सोता है। यहाँ समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो खाने की बर्बादी करता है और एक वर्ग इसी खाने से वंचित भी रह जाता है। इस वंचित वर्ग को रोटी नसीब भी होती है तो बड़ी मुश्किलों से। कई बार तो आपने भी कुछ लोगों को कूड़े में से खाने की चीजें बिनकर खाते हुए देखा होगा। जिस देश में अमीर और गरीब के बीच इतना अंतर हो, उस देश में गरीबों के लिए कुछ लोग मसीहा बनकर भी सामने आते हैं। ऐसे जरूरतमंदों की भूख शांत करने के लिए राजधानी दिल्ली में रोटी बैंक की शुरुआत की गई। दिल्ली में इस मुहिम से जुड़े लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। इस आंदोलन की शुरुआत सुखबीर शर्मा ने की। उनका कहना है कि मेरा मकसद है कि राजधानी दिल्ली में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, जिसके तहत इस मुहिम की शुरुआत की गई। जब इंसान भूखा होता है तो वह भगवान में भी ध्यान नहीं लगा पाता, फिर वह देश और समाज के लिए योगदान दे, इसकी तो उम्मीद करना ही बेईमानी है। इस मामले में रोटी बैंकों की भूमिका खास है। ये रोटी बैंक समाज के एक बड़े वंचित वर्ग का पेट भरने के लिए खासी मेहनत करते हैं। करता हो रोटी से ही जीवन चलता है और आज सब कुछ व्यवस्थाओं के बावजूद भी हमको लगता है कि 1/4 विश्व की जनसंख्या है, 2 टाइम की खाना नहीं जुटा पाती है। वैसी स्थिति में जब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग चांद पर और मंगल पर पहुंच गए, पूरा विश्व इतना विकास कर रहा है और जहां की बेसिक आवश्यकता जो खाने की, हंगर की, इसीलिए 2015 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य किया गया, जिसमें भारत भी सिग्नेटरी है, उसमें क्या है कि जीरो हंगर, जीरो मतलब कोई भी विश्व का आदमी भूखा न रहे, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, यही मैसेज है। उसमें ये आंदोलन एक जैसे इकाई है, शुरुआत है और ये दिल्ली से निकल कर पूरे विश्व तक, क्योंकि हमारा जो संस्कार है, हमारा जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुम्बकम का है कि विश्व पूरा हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार का कोई सदस्य कहीं भी भूखा रहे तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसके लिए हम आवाज़ उठाएं, सत्याग्रह करें और लोगों को जोड़ें जो कि उनको रोटी पहुंचा सके। इंसान की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान देने के लिए अलग-अलग संस्थाएं हैं जो अलग-अलग स्कीमें निकालती हैं। जी। फिर चाहे वो संस्थाएं हों या कोई राजनीतिक पार्टियां हों। जी। रोटी आंदोलन में ऐसी कोई विशेष खास बात जो बाकी सबसे उसको भिन्न करती है। जी, ये जो जितने भी मैंने काम करने वाले लोग हैं, उसमें ऊपर से काम होता है, यहाँ ग्रास रूट से काम हो रहा है। आपने देखा कि जो लोग यहाँ आए हैं समाज के निम्न तबके से, जो कि काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, जो कि सचमुच महसूस करते हैं कि समस्याएं क्या हैं, उन लोगों का ये संगठन बन जा रहा है, न कि ऊपर से कोई एक व्यवहारिक बातचीत का इशू। यहाँ पर हम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए, अपने को जिम्मेवार बनाते हैं, अपने को परिवर्तन कर। इसलिए मैंने अपने भाषण में कहा कि आप दूसरे की अपेक्षा मत करें बदलने का, अपने खुद बदलें। एक नेबर से जरूर पूछें कि आप रोटी है कि नहीं है। हाँ, एक गरीब बच्चा है उसको अडॉप्ट कर लें, दूर हो जाएगी गरीबी, किसी करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जमीन सारी पे कॉलोनियां बना दी गई, सब कुछ हो गया, डेवलप हुई दिल्ली, मगर गांव के लिए क्या है? आज भी हम अगर बैंक में लोन लेने जाते हैं तो नेगेटिव एरिया डिक्लेयर है गाँव का, आपको लोन नहीं मिलेगा। कैसे करेगा इंसान? जब थोड़ी बहुत किराएदारी की इनकम है वो भी आज 2 साल से खत्म है लोगों की। भूखे मरने की नौबत है गांव में, लेकिन अपनी शान शौकत बनाने के लिए वो उसी तरह से जीता है। घर में चाहे सूखी रोटी खाता हो, लोगों को लगता है गांव वालों के पास बहुत पैसा है, मगर आज वो हालत नहीं है, क्योंकि ना वो लोन ले सकता है, ना कोई धंधा कर सकता है, ना किसी भी बिजनेस में उसको किसी भी तरह से मकान को गिरवी रखकर उसको लोन नहीं मिलेगा। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।